गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो अब हमारा वही लेसन सेम लेसन चल रहा है, दो बैलों की कथा। तो जब अब यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि अब दोनों जब बधिक के साथ जा रहे थे, यानी कि कसाई के साथ जा रहे थे, तो उनको अचानक याद आया, अरे ये तो हमारा गांव है, ये हमारे खेत हैं, अरे हम तो उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो एकदम शरीर में जान आ गई हैं और ऐसे लगे जैसे सारी कमजोरी दूर हो गई हो, ऐसे आनंद से मन हिलोरे लेने लगा। तो अब मोती ने कहा, क्या कहा? मोती ने कहा हीरा से, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच माने नज़दीक आ गया। अरे हमारा घर तो नज़दीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है। अब भगवान पर दोनों को विश्वास हो गया है, पहले अविश्वास हो गया था ना एक बार। मैं तो अब घर भागता हूँ, मोती कह रहा है। यह जाने देगा? हीरा ने कहा, इसे मैं मार गिराता हूँ। कौन कह रहा है? मोती कहता, मैं इसे मार गिराऊंगा, कैसे नहीं जाने देगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। हीरा ने उसको सलाह दी। बोला नहीं नहीं, इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, एकदम झटके से रस्सियाँ छुड़वा लो और भागकर अपने थान पर चले जाएंगे। थान माने जहाँ उनको बांधा जाता था जगह, तो वहाँ चलो। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े और दोनों ने एकदम झटका मारा और दोनों उन्मत्त होकर, उन्मत्त माने ऐसे बिल्कुल मदहोश होकर, और छोटे बच्चों की भांति, जैसे बछड़े होते हैं ना गाय के, उनकी भांति। अभी जबकि बैल तो बहुत मेच्योर हो गए थे, पर ये बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए, कुलेलें माने उछल उछल के दोनों अपने घर की ओर दौड़ने लगे। वह हमारा थान है। अब आपस में बोल रहे हैं। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए, क्योंकि घर बिल्कुल नज़दीक आ गया। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। अब दड़ियल ने तो पैसे लगा रखे थे, जितने भी थे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आ रहा है उनके पीछे। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। धूप खा रहा था मीन धूप सेक रहा था। सर्दियों के दिन थे ना, तो अपने दरवाजे के पास बैठा धूप सेक रहा था। अब उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी बैलों के मिलने की। उसने तो सोचा पता नहीं बैल कौन ले गया मेरे बैलों को, अब कहाँ मिलने वाले हैं वो। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अब जैसे उसने अपने बैल देखे, सरप्राइज, बिल्कुल एकदम सामने मिल गया उसे सरप्राइज, और तो वो बारी बारी से दोनों को अपने गले से लगाने लगा, प्यार करने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। एक तो बैल अपने मालिक के हाथ चाट रहे थे, इतना प्यार करते थे ना झूरी से वो। भाई जानवर भी प्यार का भूखा होता है, समझ जाता है कि ये इंसान प्यार करता है, ये नहीं करता। तो दोनों एक उसमें से हीरा या मोती उसका हाथ चाट रहा था, यूँ यूँ झूरी का। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। अब दड़ियल आया पीछे पीछे और दोनों बैलों की रस्सियाँ अपने हाथ में पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। दड़ियल बोला तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ। बोला तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं तो मवेशी खाने से लाया हूँ। मवेशी खाना मीन जहाँ जानवरों को रखा जाता है, यानी कि कांजी हाउस, मैं वहाँ से लाया हूँ इनको नीलाम करके, मतलब पैसे लगा कर लाया हूँ। मैं तो समझाऊँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? झूरी बोला चौड़ा हो के यूँ, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ तो चोरी करके लाया है वहाँ से, कहीं से भी मेरे बैलों को चुरा के लाया है। मैंने अभी बेचे नहीं तो कैसे बिक गए ये? मेरे बैल है, मेरे बैलों को बेचने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? किसी को कोई अधिकार नहीं मेरे बैलों को बेचने का। ऐसे चौड़ा होके बोला बिल्कुल। मैं बेचूंगा तब बिकेंगे, मैंने अभी बेचे ही नहीं है। तो दड़ियल बोला जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। बोला मैं रिपोर्ट कर दूंगा थाने में जाकर। अब झूरी बोल रहा है मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। मेरा ये सबूत है कि बैल मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मेरे बैल हैं ये। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दौड़ा दिया मोती ने उसको। दड़ियल भागा। दड़ियल क्यों कहा गया है उसको? मीन्स उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। गांव के बाहर तक दौड़ा के आया उसको, दड़ियल को। अब गांव के बाहर जाकर मोती रुक गया।
और पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था, पर वहीं खड़ा रहा, आया नहीं। अपने गांव के बॉर्डर पर, सीमा पर खड़ा रहा कि अगर इधर फिर आएगा वापस तो इसको मैं आज मारूंगा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, दूर से ही धमकियां दे रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर कर कुछ नहीं पा रहा था। गालियां निकाल रहा था खूब वहां से, और पत्थर भी फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। विजयी शूर माने जो जीत जाता है, योद्धा रणभूमि में, उसकी भांति बिल्कुल वहाँ अड़ा हुआ था कि आ तू जरा इधर, तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। और गांव के लोगों ने जब ये तमाशा देखा, भाई दड़ियल दूर से पत्थर फेंकी जा रहा है, गालियां बक रहा है और धमकियां दे रहा है, देख लूँगा ये वो, और मोती उसको आने नहीं दे रहा है, तो सब हंस रहे थे, मजे ले रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो उसे। तो मोती कह रहा, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। बेमारे माने बिना मारे ना छोड़ता। अब बेमारे देखो, मारे इसमें शब्द है और बे इसमें उपसर्ग है। मारे के पहले लगा है ना बे, बे मतलब होता है बिना, तो बिना मारे मैं उसे छोड़ता नहीं। तो बेमारे जैसे और भी कई उपसर्ग वाले शब्द हो सकते हैं ना, जैसे बेचारा, बेईमान, है ना। तो ऐसे शब्द, इनको उपसर्ग कहते हैं, जो छोटे से शब्दांश होते हैं। ये शब्दांश माने शब्दों के टुकड़े, पर उनका मीनिंग होता है। तो बेमारे में बिना मारे ना छोड़ता। अब हीरा कह रहा, अब ना आएगा वो, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। अब हीरा उसे और चिढ़ा रहा है, क्या कहता है, करे जो गोली मरवा दे, कहता वो दूर से मरवा दे गोली किसी से तो क्या कर लेगा तू। अब हीरा कह रहा, मर जाऊंगा ना मोती, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। तो आपस में बात कर रहे हैं, हम इतने सीधे हैं इसलिए लोग हमारी जान को, जो मनुष्य है वो हमारी जान को जान ही नहीं समझते हैं, सोचते हैं हम मरें जिए, हम कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। तो जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के गांव के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह मीन उत्साह। अब थोड़ी देर में झूरी ने नाद में, मीन्स उनके खाने का जो टोकरा था या जो भी जगह थी, वहाँ खली, भूसा, चोकर, दाना मीन्स अनाज सब डाल दिया, क्योंकि अब बड़े दिनों बाद आए थे। खातिरदारी होने लगी दोनों बैलों की और बड़े खुश, मोती न हीरा खुश, मोती खुश, झूरी खुश। अब और तो और उसकी पत्नी भी अंदर से आके दोनों को गले लगा लिया। भूल गई, पहले तो गुस्सा था ना, पर अब बड़े दिनों बाद बैल आए तो मालकिन, कहने का मतलब है मालकिन भी प्यार करती थी। वो तो थोड़े दिन नाराज़ हो गई थी कि मेरे भाई का काम नहीं किया इन लोगों ने करके, तब नहीं दिया ना पनिशमेंट। जैसे मम्मी पापा होते हैं, थोड़ी देर आपको डांट देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मम्मी पापा या टीचर आपको प्यार नहीं करते। भाई आप शरारत करते हो या गलत काम करोगे तो गुस्सा आएगा, थोड़ा हम डांट देंगे, मार देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये मतलब नहीं था कि मालकिन उनको प्यार नहीं करती। वो तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो रही थी कि भाग के आ गए, काम नहीं किया मेरे भाई का। तो उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अंदर से आई और दोनों के माथे चूमने लगी, मालकिन भी, झूरी की पत्नी। तो यहाँ पर लेसन हमारा ओवर हो गया। ठीक है, तो अब हम अगला लेसन पढ़ेंगे, इसके बाद ग्रामर पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।